कभी तुमने नोटिस किया है, हम में से ज्यादातर लोग दिन भर कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। मुझे ये करना है, वो करना है, अरे वो काम तो कल से शुरू करूंगा। लेकिन हकीकत ये होती है कि हम सोचते ज्यादा हैं, करते कम। और यही फर्क है उन लोगों में जो जिंदगी में आगे निकल जाते हैं और उन लोगों में जो वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्योंकि सोचने से कुछ नहीं बदलता, करने से बदलता है। सोच की भी अपनी एक लिमिट होती है। अगर तुम किसी काम के बारे में बार बार सोचते रहो तो वो तुम्हारे दिमाग में एक भारी बोझ बन जाता है। तुम्हारा दिमाग उसे बार बार घुमाता रहता है, जैसे कोई पुराना गाना जो दिमाग में अटक गया हो। तुम प्लान बनाते हो, फिर उस प्लान को सुधारते हो, फिर डाउट आता है, फिर दोबारा सोचते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उस एक्शन को सिर्फ एक फैंटेसी बना देता है। यहीं से शुरू होती है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग वो ट्रैप है जो तुम्हारी एनर्जी चूस लेती है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हो, क्योंकि तुम मेंटली बिजी हो, लेकिन असल में तुमने ग्राउंड पर कुछ भी नहीं किया होता। हमारा दिमाग हमेशा कंफर्ट ढूंढता है। एक्शन में मेहनत लगती है, रिस्क होता है, आउटकम का डर होता है, लेकिन सोचने में कोई रिस्क नहीं। बस बैठो और इमेजिन करते रहो कि तुम एक दिन वो सब कर लोगे। माइंड को ये सेफ लगता है, इसलिए वो तुम्हें एक्शन से डिस्ट्रैक्ट करके सोच में उलझाए रखता है। और फिर दिन के आखिर में हम थक जाते हैं, लेकिन वो थकान किसी काम करने की नहीं होती, वो थकान सोचने की होती है। माइंड की ये नॉइज बहुत सटल होती है। वो तुम्हें कन्विंस करती है कि रुको, थोड़ा और सोच लेते हैं, अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा और परफेक्ट प्लान बना लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि परफेक्ट प्लान नाम की कोई चीज होती ही नहीं। एक्शन से ही क्लैरिटी आती है। जब तुम कुछ करते हो, चाहे वो छोटा स्टेप ही क्यों ना हो, तब तुम्हें असली पिक्चर दिखती है। तुम्हारा माइंड शांत होने लगता है, क्योंकि अब वो इमेजिनेशन में नहीं, रियलिटी में काम कर रहा होता है। असल अंतर बस इतना है, सोचने वाला इंसान पॉसिबिलिटीज में जीता है और करने वाला इंसान रिजल्ट्स में। हम सब प्लानिंग करना पसंद करते हैं। हम हर चीज के लिए परफेक्ट प्लान बनाना चाहते हैं। कब शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। लेकिन एक पॉइंट के बाद प्लानिंग एक्शन का साथी नहीं रहती, वो एक्शन की दुश्मन बन जाती है। हम एनालिसिस में इतने गहरे उतर जाते हैं कि करना ही भूल जाते हैं। यही होता है एनालिसिस पैरालिसिस, जहां दिमाग हर एंगल से सोचता रहता है कि क्या सही है, क्या गलत, और उसी कंफ्यूजन में फंसकर कुछ भी नहीं करता। हम खुद से कहते हैं, मैं बस थोड़ा और सोच लूं, फिर शुरू करूंगा। लेकिन वो थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जितना ज्यादा सोचते हो उतने नए डाउट्स आते हैं। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर आइडिया काम नहीं किया तो। असल में माइंड सर्टेनिटी चाहता है। वो चाहता है कि उसे 100% यकीन हो कि जो करने जा रहे हैं वो सक्सीड करेगा। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई एक्शन नहीं है जिसका 100% गारंटी हो। हर काम में कुछ रिस्क होता है, और वो रिस्क सिर्फ एक्शन लेने से ही दिखता है। जब तक तुम सोचते रहोगे, तुम्हें कभी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम स्विमिंग सीखना चाहते हो तो किताब पढ़कर या यूट्यूब देखकर तुम्हें बेसिक समझ में आ सकता है, लेकिन असली समझ तभी आएगी जब तुम पानी में उतरोगे। और यही बात लाइफ के हर काम में लागू होती है। एक्शन एक टीचर है, वो तुम्हें सिखाता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं, लेकिन एनालिसिस सिर्फ तुम्हें डराता है। एक और चीज होती है, परफेक्ट मोमेंट का इल्यूजन। हम इंतजार करते रहते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। सही वक्त वो होता है जब तुम शुरू करने की हिम्मत करते हो। जब तुम एक्शन लेते हो तो तुम्हारा माइंड नेचुरली शार्पन होता है। तुम सीखते हो, अडेप्ट करते हो, ग्रो करते हो। लेकिन जब तुम सिर्फ सोचते रहते हो तो दिमाग डल हो जाता है, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं, बस रेपिटेशन में फंसा रहता है। एक्शन वो चीज है जो एनर्जी को बढ़ाती है, और एनालिसिस वो चीज है जो एनर्जी को खा जाती है। हर बार जब तुम सोचने से पहले करने का चुनाव करते हो, तब तुम अपने माइंड पर कंट्रोल लेना शुरू करते हो। क्योंकि याद रखो, सही रास्ता सोचने से नहीं दिखता, वो चलने से दिखता है। जब हम किसी बड़े गोल के बारे में सोचते हैं, जैसे कोई नया स्किल सीखना, बिजनेस शुरू करना या अपनी लाइफ बदलना,
तो ज्यादातर लोग शुरुआत में ही डर जाते हैं, क्योंकि दिमाग तुरंत पूछता है, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा। यहीं पर लोग रुक जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी बड़ा काम एक झटके में नहीं होता। हर बड़ी चीज, चाहे वो सक्सेस हो, हैबिट हो या कॉन्फिडेंस, हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। छोटे कदम जादू जैसे होते हैं, क्योंकि वो तुम्हें शुरुआत करने का करेज देते हैं, बिना उस डर के जो बड़े गोल्स के साथ आता है। एक छोटा स्टेप दिमाग को सिग्नल देता है, हाँ, ये हो सकता है। देखो, जब तुम एक्शन नहीं लेते तो दिमाग के अंदर एक तरह की फ्रिक्शन होती है, वो रेजिस्टेंस जो कहती है, कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम एक छोटा कदम उठाते हो, जैसे सिर्फ 10 मिनट कुछ प्रैक्टिस कर ली या एक पेज लिख लिया, वो फ्रिक्शन अचानक गायब होने लगती है। यही मोमेंटम की शुरुआत होती है। मोमेंटम का मतलब होता है, एक बार चल पड़े तो रुकना मुश्किल हो जाता है। जैसे गाड़ी को शुरू में पुश करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार चलने लगे तो खुद ब खुद चलती रहती है। छोटे कदमों की ताकत ये है कि वो तुम्हें प्रोग्रेस का एहसास देते हैं, और प्रोग्रेस का एहसास ही मोटिवेशन को जिंदा रखता है। जब तुम्हें लगता है कि मैं थोड़ा आगे बढ़ा हूं, तो तुम्हारा दिमाग खुद कहता है, चलो थोड़ा और करते हैं। लेकिन जब तुम सोचते रहते हो, मुझे परफेक्ट शुरुआत करनी है, तो तुम एक्शन से पहले ही थक जाते हो, क्योंकि दिमाग फ्यूचर में जाकर डरना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा याद रखो, छोटा शुरू करना हार नहीं है, वो सबसे समझदारी भरा कदम है। हर बड़ा बदलाव किसी छोटे डिसीजन से शुरू होता है। एक स्टेप जो उस दिन इनसिग्निफिकेंट लगता है, कई महीनों बाद तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। तुम्हें पूरी सीढ़ी नहीं दिखनी चाहिए, बस अगला कदम दिखना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा करता है, वो उस इंसान से बहुत आगे निकल जाता है जो सिर्फ प्लान बनाता रहता है। और याद रखना, छोटे कदम बड़े सपनों की असली शुरुआत होते हैं। क्या तुमने गौर किया है कि जब भी कोई नया काम शुरू करना होता है, हमारा आधा समय ये सोचने में चला जाता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। यानी काम शुरू होने से पहले ही हम अपने ही सवालों में उलझ जाते हैं। हम हर डिसीजन को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमारे लिए डर का रूप ले लेता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर डिसीजंस उतने बड़े नहीं होते जितना हम उन्हें बना देते हैं। कभी कभी तुम्हें बस जल्दी फैसला लेना होता है, क्योंकि जितनी देर तुम डिसीजन को लटकाते हो, उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन और डाउट बढ़ते जाते हैं। हम सबको ये डर रहता है कि क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूं। लेकिन देखो, कोई भी इंसान 100% सही डिसीजन नहीं ले सकता। हर डिसीजन में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन जब तुम एक्शन लेते हो, तो वो डिसीजन इवॉल्व होने लगता है, यानी वो खुद ब खुद बेटर बनता है। डिसीजन लेने की सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी करो। इसका मतलब है कि अपने माइंड को सिंपल रखो। हर चीज को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। तुम्हें हर चीज का परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए, बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं शुरू कर सकता हूं। यहां एक कॉन्सेप्ट आता है, डिसीजन फैटीग। जब तुम दिन भर छोटी छोटी चीजों पर भी डिसीजन लेते रहते हो, क्या पहनूं, क्या खाऊं, किससे बात करूं, क्या रिप्लाई दूं, तो दिमाग की एनर्जी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और जब असली इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का वक्त आता है, तब तुम मेंटली एग्जॉस्टेड होते हो। इसलिए स्मार्ट लोग अपने डिसीजंस सिंप्लीफाई करते हैं। वो छोटी चीजों पर एनर्जी वेस्ट नहीं करते, बल्कि उसे बचाते हैं उन चीजों के लिए जो सच में मायने रखती हैं। कभी कभी सबसे सिंपल डिसीजन ही तुम्हें सबसे दूर तक ले जाता है। जैसे, आज से मैं बस 15 मिनट काम करूंगा, या आज मैं बस पहला स्टेप लूंगा। ऐसे डिसीजंस तुम्हारे ब्रेन को कंफ्यूज नहीं करते, बल्कि उसे एक क्लियर डायरेक्शन देते हैं। और जब डायरेक्शन क्लियर होती है, तो एक्शन अपने आप फॉलो करता है। तुम्हारा हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर डिसीजन तुम्हें कुछ सिखाएगा, और यही प्रोसेस तुम्हें और स्ट्रांग बनाएगी। इसलिए डिसीजन को बड़ा मत बनाओ, बस सिंपल रखो, क्लियर रखो, और याद रखो, सोचकर मत अटको, तय करो और चल पड़ो। कभी ध्यान दिया है, जब हम किसी काम को करने की सोचते हैं, तो दिमाग तुरंत उस काम की प्लानिंग, रिजल्ट्स और पॉसिबिलिटीज में कूद जाता है। हम शुरू करने से पहले ही अपने मन में उस पूरे काम की फिल्म चला देते हैं। और मजेदार बात यह है कि उस फिल्म में
हम मेहनत नहीं करते, बस इमेजिन करते हैं कि एक दिन सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। यही जगह है जहां डूइंग की जगह थिंकिंग अबाउट डूइंग शुरू हो जाता है। हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि मैं काम के बारे में सोच रहा हूं, मतलब मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूं। लेकिन असलियत में हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। हम बस मेंटल लूप में फंसे रहते हैं। काम करने और काम के बारे में सोचने में बहुत फर्क होता है। जब तुम सिर्फ सोचते हो तो एनर्जी अंदर घूमती रहती है, लेकिन जब तुम कुछ करते हो तो वही एनर्जी बाहर एक्शन में कन्वर्ट होती है। सोचना माइंड को सेटिस्फाई करता है, लेकिन करना सोल को फुलफिल करता है। कभी कभी ये फर्क इतना सटल होता है कि हम खुद नहीं पहचानते। जैसे कोई कहता है, मैं जिम ज्वाइन करने की सोच रहा हूं, लेकिन ये सोचने की आदत महीनों तक चलती रहती है, क्योंकि दिमाग को ये अच्छा लगता है कि उसने कुछ डिसाइड कर लिया है, भले ही उसने किया कुछ नहीं हो। असल फर्क वहीं आता है जहां तुम सोचना छोड़कर करना शुरू करते हो। पहला एक्शन हमेशा छोटा होता है, लेकिन वही एक्शन तुम्हें उस मेंटल लूप से बाहर निकालता है। जैसे ही तुम कुछ करते हो, दिमाग की वो एंडलेस चैटर धीरे धीरे शांत होने लगती है, क्योंकि अब तुम्हारा फोकस रियलिटी में शिफ्ट हो गया है। अब तुम इमेजिनेशन में नहीं, एक्सपीरियंस में जी रहे हो। यह भी याद रखना जरूरी है कि एक्शन से पहले डाउट आना नॉर्मल है। हर किसी को डर लगता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन वो डर तुम्हारे रास्ते का साइन है कि तुम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। अगर डर नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम सेफ जोन में हो। इसीलिए जब अगली बार दिमाग बोले थोड़ा और सोच लेते हैं, तो खुद से कहना, नहीं, अब थोड़ा करके देखते हैं, क्योंकि क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। तुम्हारा हर एक्शन एक नया रास्ता खोलता है। हर बार जब तुम कुछ करते हो, तुम अपने अंदर के नॉइज को थोड़ा और शांत कर देते हो। जिंदगी में फर्क इसी एक चीज से पड़ता है, किसी ने किया और किसी ने सिर्फ सोचा। इसलिए सोचने पर नहीं, करने पर ध्यान दो, क्योंकि जो करता है वही आखिर में सीखता है और वही आगे बढ़ता है। हम सब ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सुना है। हर कोई कहता है, अपने दिन को प्लान करो, हर घंटे का स्केड्यूल बनाओ, अपने समय को कंट्रोल में रखो। लेकिन सच्चाई ये है कि समय को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, फिर भी कुछ लोग उन 24 घंटों में बहुत कुछ कर लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ थकान महसूस करते हैं। फर्क टाइम मैनेजमेंट में नहीं, फर्क है एनर्जी मैनेजमेंट में। क्योंकि जो काम तुम हाई एनर्जी में 1 घंटे में कर सकते हो, वो लो एनर्जी में 4 घंटे में भी नहीं होगा। टाइम तो चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारी एनर्जी तय करती है कि तुम उस समय के साथ क्या कर पाओगे। सोचो, जब तुम्हारा मूड अच्छा होता है, तब एक छोटा काम भी जल्दी हो जाता है, लेकिन जब मन थका हुआ हो तो वही काम बोझ जैसा लगता है। यानी असली खेल टाइम का नहीं, एनर्जी का है। ओवर थिंकिंग भी एनर्जी को खत्म करती है। जब तुम लगातार सोचते रहते हो, क्या ये सही है, क्या मैं ठीक कर रहा हूं, तो तुम अपनी मेंटल एनर्जी उस जगह खर्च कर देते हो जहां उसकी जरूरत ही नहीं। और जब असली काम करने का समय आता है, तो दिमाग पहले से थका हुआ होता है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ। हर चीज पर रिएक्ट मत करो, हर थॉट को इंपॉर्टेंस मत दो। कभी कभी माइंड को पॉज देना भी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है। दिन के वो समय पहचानो जब तुम्हारी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, सुबह, दोपहर या रात, और उस वक्त सबसे जरूरी काम करो। बाकी हल्के काम उन समयों के लिए रखो जब एनर्जी लो हो। इससे तुम ज्यादा आउटपुट निकालोगे बिना थके हुए। और हाँ, ये मत भूलो, एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल और इमोशनल एनर्जी भी उतनी ही जरूरी है। नेगेटिव लोगों, बेकार कंपैरिजन और ओवरथिंकिंग जैसी चीजों से अपनी मेंटल एनर्जी बचाओ। एक सिंपल रूल है, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, नॉट योर टाइम। क्योंकि जब एनर्जी स्ट्रांग होती है, तो तुम कम समय में भी वो कर जाते हो जो बाकी लोग पूरे दिन में नहीं कर पाते। एनर्जी का सीधा कनेक्शन एक्शन से भी है। जब तुम एक्शन लेते हो तो एनर्जी बढ़ती है, लेकिन जब तुम सोचते रहते हो, डाउट करते हो, डिले करते हो, तो एनर्जी गिरती है। यानी एक्शन लेना ही सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो खुद से पूछो,
मेरे पास एनर्जी है क्या? क्योंकि अगर एनर्जी है तो तुम अपने लिए वक्त बना लोगे। हम सब किसी न किसी वक्त पर मोटिवेटेड महसूस करते हैं। कभी कोई वीडियो देखकर, कभी किसी की कहानी सुनकर, कभी किसी सपने को सोचकर अंदर से एक आग सी उठती है कि अब मैं सब बदल दूंगा। लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं और वो आग धीरे धीरे बुझ जाती है। वो जो मोटिवेशन कल तक आसमान छू रही थी, आज किसी कोने में गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोटिवेशन इमोशन है, और हर इमोशन की तरह ये भी टेम्पररी है। वो मौसम की तरह आती जाती रहती है। डिसिप्लिन इमोशन नहीं है, वो डिसीजन है। मोटिवेशन कहती है मेरा मन है इसलिए मैं करूंगा। डिसिप्लिन कहता है चाहे मन हो या ना हो, मैं फिर भी करूंगा। यही फर्क है उन लोगों में जो शुरू करते हैं और उन लोगों में जो पूरा करते हैं। मोटिवेटेड इंसान शुरुआत कर देता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान उसे पूरा करता है। मोटिवेशन तुम्हें पुश करती है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें कैरी करता है जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है। हर दिन तुम्हारा मन नहीं करेगा काम करने का। कभी थकान होगी, कभी मन उदास होगा, कभी किसी बात का डर लगेगा। लेकिन अगर तुम हर दिन एक्शन लेते रहोगे, भले ही थोड़ा ही सही, तो वही कंसिस्टेंसी तुम्हें उस जगह पहुंचा देगी जहां सिर्फ मोटिवेटेड लोग नहीं पहुंच पाते। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है क्योंकि वो चमकदार नहीं होता। वो सोशल मीडिया वाले फ्लैशी सक्सेस जैसा नहीं होता। वो बस रोज रोज का रेपिटेशन होता है। वो छोटा स्टेप, वो रूटीन, वो हैबिट जो कोई नहीं देखता। लेकिन वही रेपिटेशन तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देता है। मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत दिला सकता है, लेकिन अगर तुम हर दिन डिसिप्लिन से काम करते हो तो धीरे धीरे तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तब तुम्हारा सिस्टम काम करता है, न कि मूड। सोचो, कितनी बार तुम मोटिवेटेड होकर कुछ शुरू करते हो और बीच में छोड़ देते हो, क्योंकि जैसे ही ऑब्स्टिकल्स आते हैं मोटिवेशन गायब हो जाती है। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान कहता है मुझे बस करना है, चाहे जैसा भी दिन हो। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मजबूत होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, रेजिस्टेंस महसूस होगी, लेकिन कुछ ही दिनों में वही डिसिप्लिन तुम्हारी हैबिट बन जाएगा। इसलिए अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करो। मोटिवेशन कहता है मैं तब करूंगा जब मुझे अच्छा लगे। डिसिप्लिन कहता है मैं तब भी करूंगा जब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और यही माइंडसेट विनर्स का होता है। जब भी कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो है डर। डर कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर ये काम गलत निकला तो। ये डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं है, ये हर इंसान के अंदर होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस डर को समझकर भी कदम बढ़ा लेते हैं और बाकी लोग उसी डर के अंदर फंसे रहते हैं। माइंड हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, क्योंकि कंफर्ट जोन में रिस्क नहीं होता, वहां कुछ नया करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। वो तो हमेशा उस जगह मिलती है जहां थोड़ी असुविधा, थोड़ी बेचैनी और थोड़ा डर होता है। और मजे की बात यह है, जितना बड़ा तुम्हारा सपना होता है उतना ही बड़ा डर भी सामने आता है। जैसे ही तुम किसी नए लेवल पर जाना चाहते हो, तुम्हारा माइंड रेजिस्टेंस बनाता है। वो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, कभी थकान के बहाने से, कभी प्रोक्रेस्टिनेशन से, कभी सेल्फ डाउट से। इसे कहते हैं मेंटल रेजिस्टेंस। वो आवाज जो कहती है आज नहीं, कल से करेंगे, थोड़ा और सोच लेते हैं, अभी सही टाइम नहीं है। असल में ये माइंड की डिफेंस मैकेनिज्म है। वो चाहता है कि तुम सेफ रहो, फेल मत हो, रिस्क मत लो। लेकिन यही सेफ्टी तुम्हारे अंदर की पोटेंशियल को धीरे धीरे मार देती है। अगर तुम अपने डर को खत्म करना चाहते हो तो उसका सबसे सही तरीका है उसके साथ एक्शन लेना, क्योंकि एक्शन लेने के बाद जो रिजल्ट आता है वो तुम्हारे डर से कहीं ज्यादा सिखा देता है। डर का असली इलाज है अनुभव। जैसे जैसे तुम करते जाते हो, माइंड को समझ आने लगता है कि ये उतना डरावना नहीं था जितना मैंने सोचा था। हर बार जब तुम अपने डर के बावजूद एक्शन लेते हो, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ थोड़ा और बढ़ता है और एक दिन वो डर तुम्हारे लिए छोटा हो जाता है।
क्योंकि अब तुम्हें पता है मैं इससे निपट सकता हूं। याद रखो, डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस डायरेक्शन बदलता है। लेकिन अगर तुम एक्शन लेते रहो तो डर तुम्हारे पीछे भागेगा, तुम उसके नहीं। फेलियर से मत डरना, क्योंकि फेल होना भी एक तरह की लर्निंग है। हर बार गिरना तुम्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि अब तुम्हें पता चल रहा है कि क्या काम नहीं करता। और एक बात हमेशा याद रखो, डर का मतलब है कि तुम कुछ सच्चा करने जा रहे हो। अगर डर है तो इसका मतलब है कि तुम बढ़ रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो और अपनी लिमिट्स को तोड़ रहे हो। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम खुद को सिर्फ सोचने वाला नहीं, बल्कि करने वाला इंसान मानना शुरू कर देते हो। अभी तक हमने देखा कि ज्यादा सोचने से एनर्जी ड्रेन होती है, एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है और डिसिप्लिन से रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है अपने आप से कहना, मैं वो इंसान हूं जो करता है। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तुम खुद को डूअर मानते हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली एक्शन की तरफ मूव करता है। अब तुम सोचते नहीं, तुम करते हो। आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस, आपकी हैबिट्स सब उस नए आइडेंटिटी के हिसाब से अलाइन होने लगते हैं। इसके लिए एक सिंपल तरीका है, हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो और खुद से रिपीट करो, मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं। धीरे धीरे ये सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, ये तुम्हारे बिहेवियर और डिसीजंस का हिस्सा बन जाएंगे। एक और चीज, सेल्फ इमेज बहुत पावरफुल होती है। अगर तुम खुद को सिर्फ थिंकर मानते हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हें हमेशा सोचने के लिए फोर्स करेगा। लेकिन अगर तुम खुद को डूअर मानते हो तो हर चैलेंज, हर फियर, हर ऑब्स्टेकल तुम्हारे लिए सिर्फ एक स्टेप बन जाता है एक्शन लेने का। आइडेंटिटी शिफ्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब तुम प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, फियर ऑफ फेलियर जैसी चीजों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तुम्हारी नई आइडेंटिटी कहती है, मैं करता हूं चाहे परफेक्ट ना हो। याद रखो, जब तुम खुद को डूअर मानते हो तो छोटे छोटे एक्शंस भी तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं। तुम अपने आप में ग्रोथ देखना शुरू कर देते हो और यही ग्रोथ तुम्हें आगे लगातार पुश करती है। इस आइडेंटिटी शिफ्ट का असर सिर्फ करियर या वर्क में नहीं, बल्कि तुम्हारी डेली लाइफ, रिलेशनशिप्स, हैबिट्स सब पर दिखाई देता है। क्योंकि अब तुम वही बन गए हो जो एक्शन लेता है, सोचने वाला नहीं। सोचो एक आम इंसान की कहानी, कोई भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाला, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे और सपने बहुत बड़े थे। आज उसका माइंडसेट था, मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन अभी सोचता हूं। कल भी यही सोच, पर एक्शन नहीं। अगले हफ्ते भी वही ओवरथिंकिंग, पर कोई प्रोग्रेस नहीं। बस प्लान बनाना, सोचते रहना, डरते रहना। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया, बस अब मैं छोटा स्टेप भी उठाऊंगा। पहला स्टेप छोटा था, एक पेज लिखा, एक आइडिया इंप्लीमेंट किया, एक कॉल किया। उसका माइंड पहले तो रेजिस्ट कर रहा था, फियर था, डाउट था। लेकिन जैसे ही उसने किया, उसने महसूस किया ये इतना मुश्किल नहीं था। फिर उसने रोज एक स्टेप लिया, कभी ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। एक महीने में वो सेम पर्सन था, लेकिन एक्शन लेने वाला बन चुका था। 6 मंथ्स बाद उसकी जिंदगी विजिबली बदल गई, कॉन्फिडेंस बढ़ा, अपॉर्चुनिटीज आई और सबसे बड़ा चेंज था सेल्फ बिलीफ। ये कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेबल है। हम सब यही करते हैं, सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, डरते हैं, लेकिन एक छोटा स्टेप ही हमें बाहर निकालता है। छोटा स्टेप मतलब नहीं कि तुम्हें परफेक्ट करना है। छोटा स्टेप मतलब शुरू करना, चाहे इम्परफेक्ट ही सही। हर स्टेप एक्सपीरियंस देता है, सीख देता है, मोमेंटम बिल्ड करता है। इससे हमें यह भी समझ आता है, एक्शन लेने वाले इंसान के लिए ऑब्स्टेकल्स भी अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। जो सोचता रहता है वो सिर्फ ऑब्स्टेकल्स देखता है, जो करता है वो सॉल्यूशन देखता है। यही वह फर्क है जो थिंकर और डूअर के बीच है। हमारा माइंड हर समय बहुत सारी चीजों से भरा रहता है, फ्यूचर की चिंता, पास्ट के रिग्रेट्स, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस और बाकी लोगों की ओपिनियंस। इसमें फोकस करना मुश्किल हो जाता है। हम एक्शन लेने के बजाय सिर्फ उलझते रहते हैं। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है माइंड को शांत करना। जब माइंड शांत होता है तो थॉट्स क्लियर हो जाती हैं।
एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो करती है और एक्शन लेना आसान हो जाता है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, ये मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जो काम अभी कर रहे हो उसी में पूरी तरह इमर्स्ड होना। कभी भी अगले स्टेप या पास्ट मिस्टेक्स में माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना। जब तुम प्रेजेंट में रहते हो तो ओवरथिंकिंग अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि दिमाग अब अननेसेसरी नॉइज पर फोकस नहीं कर रहा, बस जो जरूरी है उस पर एनर्जी लग रही है। इसके लिए कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस हैं। दिन में 5-10 मिनट सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। काम करते समय मल्टीटास्किंग छोड़ो, सिर्फ एक काम करो। नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करो, लेकिन उनमें खो मत जाओ। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि एक्शन लेना नेचुरल हो जाता है, क्योंकि अब दिमाग नहीं रोक रहा, वो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है। जब माइंड शांत और फोकस्ड होता है तो तुम एक्शन लेते समय कॉन्फिडेंट रहते हो। फियर्स कम दिखते हैं, डाउट्स कम होते हैं और मोमेंटम बनना आसान हो जाता है। ध्यान रखना, माइंड की साइलेंस एक स्किल है। प्रैक्टिस के साथ ये हैबिट बन जाती है और हर एक्शन के लिए तुम्हारा पावर लेवल बढ़ता है। एक बार जब तुम एक्शन लेने की आदत बना लेते हो तो अगली चुनौती आती है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि शुरुआत करना आसान होता है, लेकिन लगातार करना वही चीज है जो रिजल्ट्स देती है। हर एक्शन एक एक्सपेरिमेंट की तरह है। तुम स्टार्ट करते हो, देखो क्या होता है, सीखते हो, फिर इंप्रूव करते हो। ये साइकिल डू, रिफ्लेक्ट, इंप्रूव तुम्हें लगातार बेटर बनाता है। लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम हर फेलियर में भी ग्रोथ देख सकते हो। जब तुम सिर्फ सोचते हो तो फेलियर डर के रूप में आता है, लेकिन जब तुम करते हो फेलियर सिर्फ फीडबैक बन जाता है। ये फीडबैक बताता है ये तरीका काम नहीं किया, अगली बार ये ट्राई करो। कंसिस्टेंसी ही हैबिट बनाती है और हैबिट ही वो इंजन है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस लाती है। मतलब हर दिन थोड़ा एक्शन करना, चाहे बड़ा ना हो, लेकिन नियमित होना ही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। कंटिन्यूअस एक्शन का एक और फायदा यह है कि माइंडसेट शिफ्ट होता है। पहले तुम सोचते थे क्या मैं कर पाऊंगा, धीरे धीरे यह बदल जाता है, मैं करता हूं, सीखता हूं और इंप्रूव करता हूं। ये शिफ्ट तुम्हारे डिसीजंस, कॉन्फिडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज सब में दिखता है। और याद रखो, परफेक्शन का इंतजार मत करो। कंटिन्यूअस एक्शन का मतलब है प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। हर स्टेप तुम्हें क्लोजर ले जाता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना लगे। जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम्हारी एनर्जी, डिसिप्लिन, फोकस और कॉन्फिडेंस सब खुद ब खुद बढ़ते रहेंगे। एक्शन का लूप बन जाएगा। करो, सीखो और करो, फिर और बेहतर करो। ओवरथिंकिंग एक इनविजिबल प्रिजन की तरह है। तुम खुद को उसमें बंद कर लेते हो, सोचते रहो कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, और एक्शन लेने से डरते रहो। लेकिन जब तुम एक्शन लेने की आदत बना लेते हो तो धीरे धीरे ये प्रिजन टूटने लगता है। हर स्टेप, हर स्मॉल एक्शन तुम्हें थोड़ा और फ्री करता है। ओवरथिंकिंग तब बढ़ता है जब तुम कंट्रोल की इल्यूजन में फंस जाते हो। अगर सब परफेक्ट हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन असल में कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे एक्शन में होता है। प्लानिंग, इमेजिनिंग, वरीइंग, ये सब कंट्रोल नहीं है, बस एनर्जी ड्रेन करने वाला एक्टिविटी है। फ्रीडम पाने का मतलब है एक्शन की तरफ शिफ्ट होना। जितना ज्यादा तुम सोचने की बजाय करने पर फोकस करोगे, उतना ही दिमाग शांत होगा और तुम लाइफ में ज्यादा फ्लेक्सिबल और कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। जब तुम ओवरथिंकिंग से बाहर आते हो तो तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाता है, एनर्जी बढ़ती है, फोकस शार्प होता है और अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली सामने आने लगती हैं। याद रखो, सोचकर ऑब्सेस करना सिर्फ डिले है, करके सीखना, एक्सपीरियंस करना और अडेप्ट करना ही फ्रीडम है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम एक्शन लेने वाले इंसान बन जाते हो तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है मैं करता हूं, मैं सीखता हूं और मैं ग्रो करता हूं। आखिरकार सारी बातें एक सिंपल ट्रूथ की ओर ले जाती हैं। जिंदगी बदलती है सोचने से नहीं, करने से। हम जितना सोचते हैं उतना इंस्पिरेशन मिलता है, लेकिन बदलाव सिर्फ तब आता है जब हम एक्शन लेते हैं। हर बड़ा गोल, हर बड़ी अचीवमेंट, हर नया स्किल,
ये सब सिर्फ वही इंसान हासिल करता है जिसने सोचना बंद किया और करना शुरू किया। एक छोटा स्टेप, एक डिसीजन, एक कंसिस्टेंट एक्शन, ये सब मिलकर तुम्हारे सपनों को रियलिटी बनाते हैं। ओवरथिंकिंग, फियर, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन एक्शन लेने वाले इंसान के लिए ये सिर्फ लेसन्स हैं। याद रखो, थिंकिंग लेस, डूइंग मोर सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये माइंडसेट कहता है, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, फियर को पीछे छोड़ो, एनर्जी को सही जगह लगाओ, डिसिप्लिन और एक्शन से अपनी लाइफ बदलो। जो इंसान बस सोचता रहता है वो पॉसिबिलिटीज में ही रहता है। जो इंसान एक्शन लेता है वो रिजल्ट्स में जीता है। और यही फर्क है। सोचना बंद करो, करना शुरू करो। हर दिन सिर्फ एक स्टेप लो, कभी बड़ा नहीं, कभी परफेक्ट नहीं, बस शुरू करो। हर एक्शन तुम्हें कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और फ्रीडम देगा। और एक दिन तुम देखोगे कि वही इंसान जो पहले सिर्फ सोचता था अब अपनी जिंदगी के मास्टर बन चुका है। याद रखो, थिंक लेस डू मोर, क्योंकि दुनिया उनके लिए बदलती है जो सोचने के बजाय करते हैं। तो दोस्तों, अब बस यही सही समय है। उठो, एक्शन लो और सोचने की आदत छोड़ दो, क्योंकि असली जीत उन्हीं को मिलती है जो सोचना कम और करना ज्यादा जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो, एक छोटा स्टेप आज ही तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है।